वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं बेसिक ज्योग्राफिकल आइडियाज़। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में जो है आपको MCQs टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें कुछ ट्रू फॉल्स आपसे पूछे गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर साइड में हमें एक लाइन फिगर दिया हुआ है तो वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। सिंपल सा लाइन फिगर है। इसमें हमारे पास है Q पॉइंट, M पॉइंट, O, N एंड P। ये पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर हैं। अब हमें इस लाइन फिगर के अकॉर्डिंगली जो है ट्रू फॉल्स बताने हैं। कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं जो कि बेस्ड है इस लाइन फिगर पर। अब अगर वो स्टेटमेंट सही होंगे तो हम ट्रू लिख देंगे, गलत होंगे तो हम फॉल्स लिख देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेटमेंट नंबर A। Q, M, O, N and P are points on line M, N। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है Q, M, O, N, P। Q, M, O, N, P ये सारे पॉइंट्स क्या लाइन M, N पर हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अब लाइन MN अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइन MN ये लाइन है और इसी लाइन पर आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे Q, M, O, N, P। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या हो गया, इससे ट्रू हो गया है। तो इसके आगे हम लिख देंगे ट्रू। अब हमें दिया हुआ है B में गिवन है M, O, N are points on a line segment MN। MN जो लाइन सेगमेंट है क्या उस पर M, O और N ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं? तो हाँ बिल्कुल हैं। अब ये लाइन सेगमेंट है, समझिए। अगर इसका ऑपोजिट दिया होता, अगर हमसे पूछा होता यहाँ पर लाइन सेगमेंट, तो हमारा ये पॉइंट फॉल्स हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि लाइन सेगमेंट जो रहता है उसका एक फिक्स पॉइंट होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, राइट। और यहाँ अगर MN लाइन सेगमेंट दिया होता तो मतलब वो M से शुरू होता और N पे ख़त्म हो जाता। और अगर ऐसा होता तो Q और P जो है वो उस पर लाइन नहीं करते। तो यहाँ पर हमें लाइन पूछा था और लाइन मतलब होता है कि वो दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है, दोनों तरफ से आगे ड्रॉ की जा सकती है, तो उस पर कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ ट्रू लिख दिया। सेम हमें यहाँ पर दिया हुआ है M, O एंड N। अब ये लाइन सेगमेंट पर पूछा है, M से शुरू हो रही है और N पर खत्म हो रही है। तो ये M से शुरू हो रही है, N पर खत्म हो रही है, तो इस पर कितने पॉइंट्स हुए? टोटल 3 पॉइंट्स हुए। तो ये वाला भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट C में हमें दिया है M and N are end points of line segment MN तो ये पॉइंट भी हमारा ट्रू है कि लाइन सेगमेंट जो है वो M से स्टार्ट हो रहा है, N पर ख़त्म हो रहा है। तो इस लाइन सेगमेंट का M और N जो है वो क्या है? एंड पॉइंट्स हैं। M एंड N एंड पॉइंट्स हैं। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? ट्रू। अब देखेंगे नंबर D। O एंड N are end points of the line segment are end points of the line segment OP। यहाँ पर हमसे पूछा है O एंड N, मतलब O जो है O और N क्या ये OP लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं? अब सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि हमें लाइन सेगमेंट का नाम क्या दिया है? OP। मतलब O से कोई लाइन शुरू हो रही होगी और P पर ख़त्म हो रही होगी, मतलब उसके एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? O और P। तो यहीं से हमारा जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ हमसे पूछा है O एंड N, जबकि इसके एंड पॉइंट्स क्या होंगे? O एंड
पी हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है। ई में हमें पूछा है M is one of the end points, M is one of the end points of line segment QO, of line segment QO। QO अगर आप देखें तो ये लाइन सेगमेंट है QO, QMO, ये इतना लाइन सेगमेंट है। अब क्या M इसका कोई एंड पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको? M इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, M इस पर लाई करता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा। तो जो E नंबर का स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ F is M is point on ray OP। M जो है वो OP जो रे है उसका एक पॉइंट है। अब समझिए यहाँ पर OP मतलब एक रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है फिक्स्ड और उसका एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, वो अनलिमिटेड आगे बढ़ सकती है और उसके अंदर अनलिमिटेड पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि एंडिंग पॉइंट नहीं होते, राइट। तो यहाँ रे की बात हो रही है, रे का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? O है, तो ये O से स्टार्ट होगी, मतलब यहाँ तो ये और नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन P से आगे बढ़ाई जा सकती है, OP रे है। तो अब यहाँ पर O से पहले M पॉइंट है, मतलब O से स्टार्ट हो रही है रे और वो इस तरफ जा रही है, तो यहाँ M तो नीचे आ गया, तो M जो है वो रे पर तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? फॉल्स लिख देंगे। तो हमारा जो F वाला स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट इज G, रे OP इज डिफरेंट from ray QP, from ray QP। देखते हैं जो रे है OP, जो OP जो रे है हमारी वो है ये O से लेके P तक और P से आगे बढ़ रही है OP, एंड जो रे है QP वो यहाँ से Q से स्टार्ट हो रही है और P पर आगे बढ़ रही है। तो क्या ये दोनों रेज डिफरेंट हैं? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप QP रे की बात करें तो Q और M जो हैं वो दोनों पॉइंट्स QP रे पर लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर OP रे की बात करें तो OP पर N ही लाई कर रहा है, Q एंड M आर नॉट ऑन OP। तो यस, ये दोनों डिफरेंट हैं, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ट्रू। ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू, क्योंकि ये दोनों रेज जो हैं वो कैसी हैं? डिफरेंट है। G के बाद हम आएंगे H पर। रे OP इज सेम एज रे OM, रे OP इज सेम एज रे OM। तो क्या यहाँ पर OP जो रे है वो OM रे के सेम है? नहीं, दोनों अलग अलग है, रेज कभी सेम नहीं हो सकते, तो यहाँ पर हमारा ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा फॉल्स। ऊपर के हम 2 पॉइंट्स अभी रब कर रहे हैं। H के बाद हमारा पॉइंट आएगा I में है रे OM is not opposite to रे OP। अगर आप देखें यहाँ पर तो जो रे OM है वो OP के ऑपोजिट है। OM और OP ये दोनों ऑपोजिट रेज हैं, तो मतलब ये वाला पॉइंट जो है ये कह रहा है कि ये ऑपोजिट नहीं है, तो ये पॉइंट क्या हो गया? अपने आप में फॉल्स हो गया, क्योंकि ये सच में ऑपोजिट है। जो रे OP है वो उस तरफ बढ़ रही है, OM जो है वो इस तरफ बढ़ रही है, तो ये हो जाएंगे फॉल्स। नेक्स्ट इज J, O is not an initial point, not an initial point of OP। यहाँ पर बोल रहे हैं कि O जो है वो इनिशियल पॉइंट नहीं है OP का, जबकि लाइन का नाम ही क्या दिया हुआ है? OP। रे का नाम क्या दिया हुआ है? OP। मतलब रे के नाम में ही समझ में आ रहा है कि ये O से स्टार्ट हो रही है और P से आगे बढ़ती चली जा रही है, तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? O हो गया। तो यहाँ बिना डायग्राम देखे भी आप बता सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है? फॉल्स।
यहाँ पर जे के बाद लास्ट हमारा के, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। जो n है वो इनिशियल पॉइंट होगा np का, np और nm का बिल्कुल होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर n से ये p की तरफ स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पर ये n से m की तरफ स्टार्ट हुआ, तो मतलब ये इन दोनों का ही इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। इस तरफ दूसरा और इस तरफ दूसरा रे बनाएगा, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगा ट्रू। और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन और साथ ही साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म हो रहा है। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस एक्सरसाइज में या इन कॉन्सेप्ट्स में, तो हमें ज़रूर पोस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।